दोस्तों पहली क्लास आपकी हो चुकी है पहले टॉपिक की भाषा का परिचय। हिंदी व्याकरण की क्लासेस अपनी चल रही है। तो अब उसी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि अभ्यास प्रश्न है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप बने रहिए अगर आप वे उन सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिनमें हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन बनते हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए। चलिए अब समझते हैं मैप के माध्यम से कि हिंदी की जो विभिन्न बोलियां हैं कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती हैं। तो ये पूरा आप क्षेत्र देख रहे हो, ये मध्य प्रदेश। अब इसमें सीमा की बात करें तो यहाँ पे है महाराष्ट्र और इधर ये क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का और यहाँ पे लगा हुआ है यूपी और यहाँ पे राजस्थान और इस क्षेत्र से लगा हुआ है गुजरात। ठीक है, अब मारवाड़ी जो देख पा रहे हो आप ये और ये राजस्थान क्षेत्र में हिंदी की बोली है मारवाड़ी और जयपुर क्षेत्र में बोले जाने वाले जयपुरी और मालवा क्षेत्र जो कि मंदसौर है, कुछ भाग नीमच का भी उसमें आता है, रतलाम जिला उज्जैन क्षेत्र ये मालवा क्षेत्र, यहाँ पे मालवी बोली जाती है और मेवाती जो है ये राजस्थान की बॉर्डर से लगी इस कुछ सीमाओं में बोली जाती है। ब्रज भाषा ये जो है उत्तरी क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का यहाँ पे और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र जो है वहाँ खड़ी बोली बोली जाती है। गढ़वाली ये हरियाणा से ऊपर वाले क्षेत्र में गढ़वाली और हरियाणा में हरियाणवी और बांगरू। ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में कुमाऊनी और यहाँ पे जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पे अवधी और या बीच के क्षेत्र में कन्नौजी और निचले क्षेत्र में बुंदेली बोली जाती हैं। बघेली जो कि छत्तीसगढ़ के सीमा से लगे हुए जैसे बालाघाट का क्षेत्र है इस प्रकार और यहाँ छत्तीसगढ़ से लगी सीमा और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है जो कि ये सभी हिंदी की बोलियाँ हैं। ठीक है, बिहार से लगी सीमा में भोजपुरी बोली जाती है, बिहार के क्षेत्र में भोजपुरी बोली जाती है और इधर मगही और मैथिली जो है ये भी पूर्वी बोलियों के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से आप दिशा भी से क्वेश्चन बनता है, पूर्वी कौन सी पश्चिमी कौन सी, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो। जैसे जयपुरी है, पश्चिमी है, मारवाड़ी ये सभी पश्चिमी पश्चिमी के अंतर्गत आती है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपी, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या फिर चीनी तिब्बती। अब साथियों आपको ये करना है कि आपको अंत में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर टाइप करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, आपका मन बोल देगा कि ये सही है। ठीक है, मैं सीधा बताता जाऊंगा आपको ताकि अधिक टाइम अपना वेस्ट ना हो। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये भारोपी परिवार की है, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? सर्वाधिक बोले जाने वाली अगर ऐसा पूछा जाए तो हिंदी है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, दूसरा ऑप्शन है आपका खरोष्टी लिपि, तीसरा है कुटिल लिपि और चौथा है ब्राह्मी लिपि। तो साथियों जो ब्राह्मी लिपि है इसी से अधिकतर भाषाओं का विकास हुआ है। ठीक है, नागरी लिपि के बाद जो लिपि का विकास हुआ वह देवनागरी लिपि कहलाती है। देवनागरी लिपि जो कि अभी वर्तमान में हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? अब सबसे पहले तो ये समझिए कि पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो बुंदेली पश्चिमी हिंदी है, ब्रज भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है और कन्नौजी भी पश्चिमी है, लेकिन बघेली पश्चिमी नहीं होकर पूर्वी बोली हैं। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ठीक है, जो मूल भाषा है जिससे सभी भाषाओं का विकास हुआ है वे संस्कृत भाषा है जिसको मूल भाषा कहा जाता है। प्रश्न ऐसे ही बन सकता कि हिंदी की मूल भाषा कौन सी? तो हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत से विकास हुआ है पाली का, उसके बाद पाली से प्राकृत भाषा का फिर अपभ्रंश का विकास हुआ है और अपभ्रंश की एक शाखा है शोर सेनी। ठीक है, शोर सेनी, थोड़ा सा यहाँ लिखने में दिक्कत आ रही है, लिखता हूँ मैं फिर से। जो हिंदी का विकास हुआ इसके बीच में एक और क्वेश्चन बनता है, जो अपभ्रंश की एक शाखा है। ठीक है, अपभ्रंश के बाद की एक शाखा है वह है शोर सेनी अपभ्रंश। शोर सेनी अपभ्रंश, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, अपभ्रंश, इससे हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है, अगर ऐसा आ जाए तो ये भी सही है और
सोर्स यानी अपभ्रंश आए तो पहले वो सही होगा, ए वाला ऑप्शन आपका सही होता है। अब पूछा गया है कि ब्रज भाषा है किस क्षेत्र की है, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, बिहारी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी। अब बिहारी में तो जो आप अभी देखा अपनों भोजपुरी है बिहारी क्षेत्र की, ठीक है। और पहाड़ी हिंदी जो ऊपर वाले हिस्से में हमने देखी थी, ये ऊपर वाला जो हिस्सा देख पा रहे हो आप, गढ़वाल, गढ़वाली, इसको पहाड़ी हिंदी कहा जाता है। ब्रज भाषा जो है यह कौन सी, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, बी वाला ऑप्शन पश्चिमी हिंदी है ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा में कई सारी साहित्य की साहित्यिक रचनाएं भी हुई हैं। साथियों, कोई भी बोली होती है जब उसकी एक साहित्यिक रचना हो जाती है तो वह भाषा का रूप ले लेती है, ठीक है। यानी बोली का साहित्यिक रूप ही क्या है, भाषा का रूप लेती है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई है, ठीक है। 1952, 56, 57 या फिर 55 में साथियों आपको पता होगा कि पहला राज्य आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित हुआ था, ठीक है। और ये कब गठित हुआ, भाषा के आधार पर पहला गठन जो है, पुनः संरचना जो हुई है वो सन 1956 में हुई। अगला प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या फिर पश्चिमी हिंदी। तो बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा पूर्वी हिंदी से इसका संबंध है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जो कि MPSI किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर MPSI में तो जो पूरी आपको हिंदी व्याकरण आना चाहिए, ठीक है। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हर सोशल मीडिया में शेयर कीजिए, ठीक है। तभी मैं आपके लिए निरंतर मेहनत करता रहा हूँ, करता रहूँगा और अधिक छात्रों तक जब क्लास जाएगी तो उसका बेनिफिट सबको होगा, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है, 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1949 को, 26 जनवरी 1949 को या 14 सितंबर 1950 को। सही उत्तर बी वाला है, 14 सितंबर 1950 को। और हिंदी दिवस भी मनाया जाता है कब, 14 सितंबर को, ठीक है। हिंदी की आदि जननी, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आदि शब्द प्रयोग किया गया, आदि यानी प्राचीन, अति प्राचीन की बात हो रही है। हिंदी की आदि जननी कौन सी है, तो संस्कृत भाषा हिंदी की, या फिर मूल पूछा जाए कि मूल भाषा क्या है, हिंदी की मूल भाषा कौन सी है, तो भी उत्तर सही आपका संस्कृत होगा, ठीक है। अब साथियों, यूट्यूब पर आपको पूरी क्लास मिल जाएगी भाषा के परिचय से संबंधित, और फिर वर्ण हमने पढ़े हैं तो वर्ण की क्लासें भी आपकी हो गई है पूरी। तो अब शब्द विचार की क्लासेस चल रही है, तो वर्ण से संबंधित भी क्वेश्चन पेपर सेट में ज़रूर बनाऊंगा। चलिए, कौन सी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। अब भारोपी परिवार की भाषा कौन कौन सी है, तो मराठी भारोपी परिवार की है, और इसमें गुजराती भी भारोपी परिवार की हैं, और हिंदी भी भारोपी परिवार की हैं। अब पहला ही क्वेश्चन था हिंदी भारोपी परिवार की, लेकिन मलयालम जो है ये भारोपी परिवार की नहीं है, ये दक्षिण भारत की हैं, द्रविड़ परिवार की। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम चयनित कीजिए, ठीक है। लिपि का सही क्रम कौन सा होगा, तो पहला है गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि या नागरी लिपि, ठीक है। देवनागरी लिपि वर्तमान स्वरूप है तो ये तो गलत हो जाएगा, नागरी लिपि अंत में देवनागरी लिपि आएगी, ठीक है। यहाँ पे है और यहाँ पे है, और शुरू में जो है कौन सी लिपि आनी चाहिए, ये आपको, अगर आपको 2 या 3 भी इसमें से याद हैं, सही सीक्वेंस याद है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। देखिए, सभी भाषा का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ, उसके बाद आने वाली लिपि गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि के बाद देवनागरी लिपि का विकास हुआ जो कि अभी हम लोगों ने बात की है। तो बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति कौन थे, मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र या फिर शिव कुमार सिंह। मदन मोहन मालवीय जो कि हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और ये प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रहे हैं। अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली, पटना, भोपाल या फिर ग्वालियर में। सही उत्तर आपका नई दिल्ली होगा। और ये स्थापना कब हुई थी, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की 1964 में हुई थी।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 210, 120, अनुच्छेद 347 या 351। अनुच्छेद 351 में क्या है साथियों, ये समझिए आप। तो अनुच्छेद 351 में याद रखिएगा, इसमें हिंदी भाषा का प्रचार विकास है। क्या है? हिंदी भाषा का विकास। इसका वर्णन उल्लेख 351 में किया गया है। और ये जो है 347 में प्रादेशिक भाषा, इसमें काय का उल्लेख है, प्रादेशिक भाषा का उल्लेख है। चलिए अब 120 जो अनुच्छेद हैं ये आपका सही होगा, जो कि संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के रूप में उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 120 में है। अब संसद में साथियों हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा का प्रयोग होता है, दोनों भाषा का उल्लेख है। इसके अलावा सभापति जो हैं वह किसी क्षेत्रीय बोली की अनुमति दे सकता है, ये प्रावधान किया गया है। अब अनुच्छेद 210, इसमें क्या है? राज्य विधानमंडल। इसमें है राज्य विधानमंडल में प्रयुक्त भाषा के बारे में उल्लेख। चलिए, तो ये आपके एक ही प्रश्न से बहुत सारे उत्तर बन गए हैं। अगला है राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? 67, 68, 63 या फिर 1952 में? आपका सही उत्तर होगा सी वाला, 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ है। ठीक है। और राष्ट्रपति ने अनुमति तो 1960 में ही दे दी थी राष्ट्रपति ने, लेकिन कुछ देश में कंडीशन सही होने की वजह से, कुछ विवाद होने की वजह से, विद्रोह होने के कारण, जैसे कि अलग राज्य की अलग स्टेट भाषा के आधार पर मांग की गई थी। ठीक है, तो उस आधार के उसी कारण से विलंब हो गया। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो पहला हिंदी सम्मेलन जो है साथियों ये नागपुर में 1975 में आयोजित हुआ था। दूसरा हिंदी सम्मेलन पोर्ट लुई मॉरिशस 1976 में आयोजित हुआ है। ठीक है। अब भोपाल में कौन से नंबर का जो है आयोजन हुआ, जो 2015 में हुआ? तो ये कौन सा सम्मेलन था? ये 10वां सम्मेलन था भोपाल में 2015 में। 2012 में जो सम्मेलन हुआ था जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, ये कौन सा नंबर का था? 90 नंबर का। किस संस्था ने लिपि मानकीकरण एवं वर्तनी मानकीकरण, ये कब हुआ? संशोधन 1983 में इसका प्रकाशन किया गया था कि जो मानकीकरण क्या होना चाहिए लिपि का, और वर्तनी का क्या मानकीकरण होना चाहिए। तो ये किस मंत्रालय द्वारा किया गया था मानकीकरण, जो कि 1983 में किया गया था? संस्कृति मंत्रालय ने, केंद्रीय हिंदी निदेशालय या भारतीय हिंदी परिषद ने, कौन सा, या फिर ये सभी? तो आपका सही उत्तर होगा केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने, इस संस्था ने लिपि मानकीकरण एवं वर्तनी मानकीकरण 1983 में प्रावधान किया है। तो प्यारे साथियों, ये 18 क्वेश्चन थे आज के टॉपिक भाषा का सामान्य परिचय से। चलिए, तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। अब अगली क्लास में हम वर्ण विचार, वर्णों से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे, जो कि उच्चारण, स्थान और उनसे संबंधित रहते हैं, मतलब फोनेटिक से संबंधित होते हैं। तो उनसे संबंधित भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।